भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की मुद्रा क्या होती है, हमारे शरीर की स्थिति क्या होती है? या आप जब भगवान का नाम लेते हैं तो आपके शरीर की मुद्रा क्या बन जाती है? अरे भगवान का नाम लेकर के देख लो, पता चल जाएगी। दो काम होते हैं। एक तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। ये काम सबके साथ होता है, चाहे वो किसी मत को मानने वाला हो, किसी मजहब को मानने वाला हो। आप देखेंगे जब मुसलमान भी नमाज पढ़ता है तो आंखें उसकी भी बंद होती हैं। क्रिश्चियन भी जब प्रेयर करता है तो आंखें उसकी भी बंद होती हैं। और बौद्ध लोग चाहे ईश्वर को नहीं मानते होंगे, लेकिन उनकी जैसी भी ध्यान की पद्धति है, जब वो ध्यान में बैठते हैं तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। और जब हमारे सनातनी भाई मंदिर में जब जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो आंखें उनकी भी बंद होती हैं। और आर्य समाजी भी जब संध्या करता है तो आंखें उसकी भी बंद होती हैं। ये नेचुरल सी बात है, आंखें सबकी बंद होंगी। क्यों? और एक काम और होता है, दो मुद्रा विशेष होती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और हाथ जुड़ जाते हैं। आपने कभी चिंतन किया ये मुद्रा क्यों बनती है? नेचुरल सी बात है। देखो, संस्कृत में हाथों को क्या बोलते हैं? पाणी। हाथ को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पाणी। आप लोगों ने सुना होगा पाणी ग्रहण संस्कार। अरे आप सबका हुआ होगा। पाणी ग्रहण संस्कार यानी हाथ को पकड़ना, वो पाणी ग्रहण है। तो जो पाणी जो शब्द बनता है संस्कृत में, उसके लिए एक धातु है पण व्यवहारे स्थितौ च। इसके दो अर्थ होते हैं, यानी हाथ के दो काम हैं, दो कामों के लिए हाथ बना है। कौन सा काम? तो ऋषि कहते हैं पण व्यवहारे, एक तो व्यवहार करने के लिए, लेने देने के लिए, और दूसरा है स्थितौ च। जब भगवान की स्तुति करेंगे तब हाथों का काम पड़ेगा, और जब हम समाज में व्यवहार करेंगे तो हाथों का काम पड़ेगा। इसलिए जब हम भगवान की स्तुति करते हैं ना, तो हाथ अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की जब स्तुति में आप जब बैठते हैं तो आंखें बंद होना भगवान के सामीप्य का द्योतक है, और हाथ बंद होना आपकी नम्रता का प्रतीक है। आप एक बार सोच करके देखिए, ये आंखें क्यों बंद होती हैं? अच्छा बताओ, आप लोग मंदिर में जब गए तो मंदिर में किस लिए गए भाई? बोलते जाओ, किस लिए जाते हैं मंदिर में? दर्शन करने के लिए। किसके दर्शन करने के लिए? तो भगवान मंदिर में रहता है या सब जगह रहता है? तो आप लोग दर्शन करने कहाँ जाते हो? मंदिर में जाते हो। चलो मान लिया कि आप मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, लेकिन दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है देखना। लेकिन आप मंदिर में जाकर के क्या करते हो? आप देखते हो या आंख बंद करके खड़े हो जाते हो? ये तो उल्टा हो रहा है। हम जा दर्शन करने के लिए रहे और आंख बंद करके बैठे हैं। मैं आपके घर में आऊं, आप पूछें स्वामी जी कैसे आना हुआ, मैं कहूं भाई बहन जी आज दर्शन करने के लिए आ गया, और जाकर के आपके सोफा पर आपके सामने आंख बंद करके बैठ जाऊं, तो बहन जी कहेंगे कि स्वामी जी ये दर्शन करने का कौन सा तरीका है? अरे दर्शन करने के लिए आए हो तो देखो, आंख क्यों बंद कर रखी है? लेकिन होता ये सबके साथ है, आंख बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती हैं? बात को समझना। जैसे मैं कहूं प्रधान जी कैसे हैं, या मैं कहूं मिगलानी जी कैसे हो, तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाएगा? मेरी तरफ जाएगा या मिगलानी जी की तरफ जाएगा? भाई उधर ही तो जाएगा जिसको मैं पुकार रहा हूं। जिसको मैं पुकार रहा हूं मेरा ध्यान उधर ही जाएगा। तो जब हम ईश्वर को पुकारते हैं तो हमारा ध्यान वहीं जाता है जहां वो दिख सकता है। जब हम भगवान को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारा ध्यान वहीं जाता है जहां पर वो दिख सकता है। और भगवान कहां दिख सकता है? कहां दिख सकता है? अरे अंदर, अंदर ही तो दिख सकता है ना। तो हमारी आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं, बाहर नहीं दिख सकता भगवान। अगर बाहर दिखता तो आप आंख बंद करके मूर्ति के सामने, हाथ जोड़ करके, आंख खोल करके मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं। क्यों? कि जो चीज जहां पर है वहीं दिख सकती है, इसलिए हमारी आंखें ऑटोमेटिक वहां बंद हो जाती हैं कि भगवान अंदर है। वो अंदरमुखी आंखें हो जाती हैं, अंदर देखने का प्रयास करती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो बाहर खोजते फिर रहे हैं उसको।
अंदर तो कोई देखता नहीं, इसके सेंस को समझते नहीं कि भाई जब नेचुरल तरीके से आंखें बंद हो रही हैं। अच्छा, आप छोटी छोटी बच्ची हो, आपको आपकी मम्मी ने ये सिखाया क्या कि बेटा जब मंदिर में जाओ तो मूर्ति के सामने आंख बंद कर लिया करो? सिखाया था क्या? लेकिन आप सब आंख बंद करते होंगे वहां जाकर के। क्यों? ये नेचुरल बात है, ऑटोमेटिक बात है, अपने आप होता है ऐसा। और अपने आप क्यों होता है? क्योंकि ये स्वाभाविक नियम है। हम जिसको देखना चाहते हैं हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। हम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा ध्यान अंदर की तरफ है, क्योंकि वो अंदर है, बाहर आपको नहीं दिखाई दे सकता। लेकिन हम लोग सारे के सारे बाहर खोजते हैं, मिलता किसी को नहीं है, सारे के सारे धक्के ही खा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक बात सही ईमानदारी से बताना, आज तक भगवान किसी को मिला क्या? नहीं मिला। कितनी कितनी जगह आप लोग गए होंगे, लोगों ने ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने सारे धाम खोज मारे, सारे धाम चले गए, मथुरा हरिद्वार काशी, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब जगह चले गए, लेकिन हैं वहीं की वहीं, मिला कुछ भी नहीं उनको, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये भगवान को खोजने का तरीका ही गलत है। एक कहानी सुनाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो। एक बार एक सेठ जी थे। सेठ जी की उम्र काफी हो गई, पैसे वाले थे सेठ जी। तो उन्होंने सोचा कि भाई जीवन भर बहुत व्यापार किया, कारोबार किया, अब बुढ़ापे में कुछ धर्म कर्म करना चाहिए, तो क्या करें? तो जैसी समाज में मान्यता चलती है कि भाई धर्म करना है तो कहां जाओ? तीर्थों में जाओ। ये समाज का ढांचा क्या हो गया, मेरी समझ में ये नहीं आता। यानी हम समाज में बढ़ाना क्या चाहते हैं? भाई जिस चीज को हम समाज में बढ़ाना चाहते हैं वो तो हमने पाबंदियों में जकड़ दिया उसको, और जिस चीज को हम समाज से घटाना चाहते हैं उसके लिए हमारा खुला दरबार है। धर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है तो एक समय करनी है, धर्म करना है तो तीर्थ में ही जाकर के होगा, और शराब पीनी है तो कहीं भी पी सकते हो, किसी भी टाइम पी सकते हो, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं है समाज में। अच्छे कार्यों के लिए समाज में मर्यादा है। आपको यज्ञ कराना है, पहले पंडित जी के पास में जाओ, मुहूर्त निकलवाओ, पंडित जी बताएंगे भाई उस दिन इतने समय पर हवन होगा, तो फिर करेगा कौन इसको? तो ये सारी परंपराएं उल्टी चल रही हैं समाज के अंदर। तो वो सेठ जी ने सोचा कि अब तीर्थ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, तो तीर्थों में जाना पड़ेगा। सेठ जी तीर्थों के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ एक नौजवान को अपनी सेवा के लिए ले लिया, लेकिन वो जो नौजवान था वो चोर था। सेठ जी उसको लेकर के चले। गांव के लोगों ने कहा सेठ जी आप जा तो रहे हो, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने सेवा के लिए लिया है ये व्यक्ति चोर है, इसको बदल दो। सेठ जी बहुत चतुर चालाक थे, समझदार थे। सेठ जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये मेरा काम है, मैं कैसे इससे काम लूंगा मैं जानता हूं अच्छी तरह से। तो हुआ क्या, सेठ जी उस नौजवान को लेकर के चल दिए यात्रा के लिए। अब सेठ जी थे, पैसे वाले थे, तो बहुत सारी नोटों की गड्डियां अपने साथ लेकर के गए। 1 महीने तक का पूरा प्लानिंग थी, टूर बना लिया था सेठ जी ने। अब क्या हुआ, यात्रा प्रारंभ हुई, ट्रेन से यात्रा चल रही थी बच्चों। यात्रा जब प्रारंभ हुई तो होता क्या है, अब वो जो चोर था वो अपने जुगाड़ में था कि कब मेरा हाथ साफ हो, सेठ जी की गड्डी कब हाथ लगे। और सेठ जी को भी पता चल चुका था, सेठ जी बहुत चौकन्ने थे, सावधान बैठे थे। अब दिन भर तो सेठ जी का ध्यान रहता था पैसों की तरफ, लेकिन सोना भी जरूरी है। अब रात को सेठ जी को सोना होता था, तो सेठ जी बहुत बुद्धिमान थे। सेठ जी क्या करते थे कि जब रात को सोना होता तो पैसे छिपाया करते थे, और जब ट्रेन रुकने वाली होती थी तो उस सेवक को कहते थे, चोर को कहते थे, चल भाई तू पानी लेकर के आ। अब उसको पानी लेने के लिए बाहर भेजा और पीछे से सेठ जी पैसे छुपा दिया करते थे। अब फिर सेठ जी आराम से रात भर चद्दर तान के सोते थे, और वो चोर रात भर अपने काम में लगा रहता था। सेठ जी के पैसे ढूंढा करता था, लेकिन उसको पैसे नहीं मिलते। अब सेठ जी सुबह जगे तो सेठ जी सोचते थे भाई इसने कहीं रात में काम तो नहीं कर दिया, देखता हूं पैसे हैं या नहीं। तो सेठ जी जब ट्रेन रुकती थी तो उसको भेजते थे बाहर, चल भाई चाय लेकर के आ। वो चाय लेने जाता था, इतनी देर में सेठ जी पैसे निकालते थे, और जब उस चाय लेकर के आता था तो सेठ जी उसको पैसे गिनते हुए मिलते थे। ये घटना पूरी यात्रा भर चला। जब शाम को पैसे छुपाने हो तो सेठ जी बाहर भेज दें और पीछे से पैसे छुपा दें। सुबह जब पैसे निकालने हो तब उसको बाहर भेज दें, और जब वो बाहर से अंदर आए तो सेठ जी को पैसे गिनते हुए देखें। अब वो भी परेशान, वो कहे भाई ये कैसा सेठ पल्ले पड़ा, ये तो बहुत चतुर चालाक है, पता नहीं पैसे कहाँ छुपाता है। खैर उनकी यात्रा पूरी हो गई, 1 महीना पूरा हो गया, और जब सेठ जी वापस लौटे बच्चों,
तो सेठ जी ने उस चोर को कहा कि भाई बता तुझको क्या देना है। तो चोर ने कहा सेठ जी मैं आपसे पैसे तो नहीं चाहता, मैं तो आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या बात पूछना चाहते हो? तो चोर कहता है सेठ जी एक बात बताओ कि आप जो पैसे साथ लेकर के गए थे इन पैसों को कहां छुपाया करते थे? सेठ जी ने कहा तू पैसे खोजता था क्या? बोले सेठ जी पूरी रात खोजता रहता था। बोले अच्छा कहां कहां देखता था? बोले सेठ जी जितने तुम्हारे थैले थे ना, जितने तुम्हारे झोले थे, सारे थैले खोजता था और तुम्हारी जितनी जेबें थी ये भी मैं देखता रहता था और सीट के ऊपर नीचे भी देखता रहता था। बोले पैसे मिले? बोले नहीं मिले, यही तो पूछ रहा हूं कि कहां छुपाते थे। सेठ जी ने बहुत अच्छी बात कही, बच्चों याद रखना। सेठ जी कहते भले आदमी तू पूरी यात्रा भर मेरे ही थैलों को टटोलता रहा, काश यदि तू अपना झोला देख लेता, अपना थैला देख लेता तो तुझे पैसे मिल गए होते। मैं तो रोज नोटों की गड्डी तेरे थैले में रख दिया करता था और मुझे पता था कि तू अपना थैला नहीं देखेगा, मेरा ही देखता रहेगा। हमारी भी स्थिति यही है, हम भगवान को खोजने का प्रयास अंदर नहीं करते, हम भी बाहर खोजते रहते हैं। कभी चार धाम जाएंगे, कभी द्वारका जी जाएंगे, कभी मथुरा जी जाएंगे, कभी हरिद्वार जाएंगे, लेकिन भगवान आज तक किसी को मिला नहीं और मिलता भी नहीं, क्योंकि ये भगवान को पाने का तरीका गलत है। सही तरीका आर्य समाज आपको बताता है, वेद ने आपको बताया कि ईश्वर का सही तरीका क्या है। ईश्वर को खोजो तो अपने अंदर खोजो। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, किसने देखी तेरी सूरत कौन बनावे तेरी मूरत, तुम हो निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ईश्वर निराकार है, उसका ध्यान करो। अच्छा एक बात बताओ, आप जब पुराने लोगों के फोटो देखते हैं, ऋषि मुनियों के फोटो देखते हो, वो जब ध्यान करते हैं, और ऋषि मुनि की बात तो छोड़ दो, आज भी हमारे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो ध्यान प्रकृति के हैं, जो योग में रुचि रखते हैं, ध्यान लगाते हैं सुबह शाम। तो जब वो ध्यान करते हैं तो किसी मूर्ति का ध्यान करते हैं क्या? किसी मूर्ति के सामने बैठ करके ध्यान करते हैं क्या? नहीं। जितने भी ध्यान की पद्धतियां हैं, सब लोग मन को एकाग्र करके वो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं, एक जगह टिका करके फिर भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये हमारी पुरानी पद्धति है। आप ऋषि मुनियों के फोटो को देखेंगे तो ऋषि मुनि किसी मूर्ति के सामने है ना आसन लगा करके ध्यान करते हुए नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? उपहरे च गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो वजायत। किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए मिलेंगे, या किसी नदी के किनारे बैठे हुए मिलेंगे, किसी नदी के संगम पर बैठे हुए मिलेंगे, वो किसी मूर्ति के आगे बैठे हुए नहीं मिलेंगे। आर्य समाज मूर्तियों का विरोधी नहीं है, लेकिन हम हकीकत बताते हैं कि आपने जिसको भगवान मान लिया है वो हमारे महापुरुषों की मूर्तियां, उनका सम्मान होना चाहिए। हम उनके निरादर की बात नहीं करते, लेकिन वो भगवान नहीं है भाई, वो ईश्वर। ईश्वर कोई जड़ थोड़ो, ईश्वर तो चेतन है, ईश्वर तो चेतन तत्व है, वो तो सब कुछ देखता है। और मूर्ति क्या करती है? मूर्ति कुछ देखती है क्या? हमारे गांव में हनुमान जी की मूर्ति थी, उसकी आंखें चांदी की थी, एक आंख कोई चोर निकाल ले गया, वो मूर्ति अपनी आंख नहीं बचा पा रही है ना, तो आपको क्या देखेगी? और हमारे यहाँ एक अष्टधातु की मूर्ति थी, तो चोरों ने उसको पकड़ करके और उसकी चोरी की। अब जब चोरी की, जब पुलिस पीछे भगी चोरों के, क्योंकि बड़ा मंदिर था वो, और जब मंदिर था बड़ा, तो क्या हुआ, चोरों ने उस मूर्ति को बोरी के अंदर रख करके और ऊपर से रस्सी से बांध करके और कहाँ फेंक गए? नाली के अंदर छुपा दिया उसको। भगवान इतने दिन तक नाली के अंदर पानी में गंदगी में पड़े रहे। अब बताओ भगवानों की क्या दुर्दशा हम लोगों ने कर दी। ये भगवान का स्वरूप हो सकता है क्या? नहीं। ईश्वर निराकार, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई फोटो, उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई शक्ल नहीं बन सकती। ये लोगों का धंधा चल रहा है। इसलिए वेद के मंत्र ने कह दिया, उपत्पाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम। पहले बुद्धि से उसको जानो, और उसको जान करके फिर उसकी उपासना करोगे तो आपको बार बार भगवान जी बदलने नहीं पड़ेंगे। नहीं तो आप बदलते हो। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये कभी किसी की उपासना करती हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती ना तो इनको कह देती है इनकी सहेली कि तू इसको छोड़, तू खाटू श्याम जी के पास चल, वो उनमें ज्यादा शक्ति है। ये कहने से बदल देती हैं। खाटू श्याम जी से भी जब बात नहीं बनेगी तो कहेगी अरे तू बालाजी के पास चल, बालाजी में बहुत शक्ति है। अब बालाजी को पकड़ लिया।
यानी ये पकड़ने और छोड़ने का सिलसिला जारी रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि हम पहले विचार नहीं करते कि भगवान भगवत तत्व क्या है। तो आप लोग आर्य समाज को समझिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िए। ऋषि दयानंद ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जीवन में बच्चों सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ना। वो एक ऐसी अद्भुत पुस्तक है, ऐसी अद्भुत पुस्तक है जो एकदम जो है ना तुम्हारे जीवनों को परिवर्तित करके रख देगी। क्रांतिकारी ग्रंथ है, क्रांतिकारी, एकदम परिवर्तन आएगा जीवन में। उस सत्यार्थ प्रकाश को जरूर पढ़ना यदि आप कामयाब होना चाहते हो।